कि हमारे मुल्क में जो एसआईआर सिस्टम चला है उसका सीरियसनेस हमारे में कितना होना चाहिए उतना नहीं देखा जा रहा। ये जो एसआईआर है ये सही मानों में एक बहुत बड़ा एक हथकंडा है हमारे खिलाफ। अगर इसके मामले में अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो इससे हमारे सिवा किसी का नुकसान नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा, मेरा ही होगा अगर मैं इसे सीरियसनेस नहीं लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इकरा इदारे ने सोचा कि इकरा इदारे से जुड़े तमाम जो वालिदैन हैं उनको एक सेशन रख के इसकी मालूमात दी जाए, इसके अहम नुकात बताए जाएं, इसके डिसएडवांटेजेस बताए जाएं और इससे आने वाले फायदे भी बताए जाएं। ये हॉल बहुत छोटा है, आज हम इस हॉल में हमारे तमाम इदारे के वालिदैन को नहीं बुला सकते, इस वजह से हम कुछ क्लासेस के बच्चों को यहाँ पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाए हैं और इस स्कूल के सभी टीचर्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस तरह का एसआईआर प्रोग्राम अवेयरनेस कैंप अपने स्कूल में रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, क्योंकि एक तरह की एक जंग है। ये जंग एकले से लड़ी नहीं जाती, ये जंग हम सब मिलकर हमें लड़ना है। तो मैं आप हमारे इस एसआईआर जंग में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। रही आप सभी को मैं बात बताना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है। एक दौर होता था जो राजतंत्र होता था, राजा का राज होता था, राजा बनने के बाद राजा का बेटा, उसका पोता, इस तरह सरकारें चलती थी। तो फिर एक दौर आया लोकतंत्र, यानी कि जनता की सरकारें चले और जनता की सरकार को जनता चुने। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी हमारी अगर ताकत है, हमारी आवाज है, हमारा हक है, हमारी पहचान है, तो हमारी वोट की ताकत है। इस बात को आप ना भूलिए, हमारा वोट ही हमारी पहचान है। अगर हमारा वोट ही हम खो दिया, यानी हमारी पहचान को हमने खत्म किया, तो बताइए हम किस हक से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। हमारा हक बनता है कि किसी भी हालत में हम हमारी पहचान को बचाए रखना है। इसी पहचान को बचाए रखने के लिए हम यूं समझिए कि ये लड़ाई है और हमें इसे लड़ना है और किसी भी हालत में जीतना है। एक भी वोट, हमारा एक भी वोट ना जाया जाए, सबके वोट कायम रहे, हर एक व्यक्ति बचे, इसी मुहिम के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं खास करके हमारे बड़े भाई एहसान मुंशी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो सच में हम पर एहसान कर रहे हैं। हमारे बीजापुर वालों पर एहसान कर रहे हैं। हर जगह बीजापुर शहर ही नहीं पूरे जिले में घूम घूम कर ये अपने तौर पर एसआईआर की जो भी प्रक्रिया है वो एक एलईडी के जरिए किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से आपको मैपिंग करना है, किस तरह से मोजनी करना है, सभी तरह की वो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो मैं उनको दिल के गहराइयों से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह उनको सेहत याब रखे और उम्र दराज रखे। इसी तरह मैं आप तमाम से यही कहूँगा कि जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि बीएलओ का प्रॉब्लम आ रहा है, बीएलओ सही तरीके से हमें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हकीकत है कि 286 यानी 286 बीएलओ है। 286 बीएलओ में मैं समझता हूँ 100 से भी ज्यादा बीएलओ काम नहीं कर रहे। आप एक की बात कर रहे हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 100 से भी ज्यादा बीएलओ काम नहीं कर रहे। फयाज कमलोची साहब जैसे बहुत मिलेंगे, सोचेंगे तो एक 5 से 10 मिलेंगे, ज्यादा भी नहीं मिलेंगे, जो दिल की गहराइयों से काम कर रहे हैं और इसे आप जज्बा समझ के काम कर रहे हैं। मैपिंग अगर आपका हुआ है तो आपके बच्चों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके शोहर का, आपके फैमिली ससुर का हुआ है तो किसी तरह से 2002 में अगर आपका नाम है, जैसे इस सर ने बताया, वो जो मतदार 2020 की जो मतदार पट्टी है वो भी एक फोटो आप काट के रख लीजिए, तो आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा।
डॉक्यूमेंट उन लोगों को पूछा जाएगा किसी ना किसी कारण से, या तो मैपिंग नहीं हुआ या प्रोजरी नहीं हुआ ऐसी इसमें। और जो 2002 में, याद रखिए 2002 में अब मेरा नाम शकील बागमारे है, 2002 में मेरा ही नाम शकील बाग मोरे था। तो पहले क्या गलत लिखते थे मोरे। अब मुझे जो सर आपको बताए 2002 का जो कॉलम है उसमें मुझे बाग मोरे ही लिखना होगा, वहां पे मैं बागमारे लिखूंगा तो गलत होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। 2002 में जो आपका नाम गलत था, क्या था, वसीना था, अजीम हुआ या किसी तरह का भी नाम हो तो आपको वही नाम लिखना होगा। नीचे जो लास्ट में जो दिया गया है ये इसके नीचे वाला वो भी वो तो मिल ये जो है ये मैंडेटरी, ये सबको भरना है। इसमें खास करके जो आपने जो सही नाम किया है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 2002 में आपका डेट ऑफ बर्थ भी गलत था, आप सही आपने किया है, आधार कार्ड आपका एलसी जो भी मार्कस कार्ड जो सही है, आप यहाँ पर भी अपना डेट ऑफ बर्थ मैं भी कर दिया मेरा अब तो नहीं उसके आता क्या कॉमेडी नहीं किए तो रहते ना करना पड़ेगा। आपका बच्चा, आपके 8 बच्चे हैं, घर का फैमिली के एक मेंबर है तो आपका नहीं है। हर बच्चा अपना जो है डॉक्यूमेंट्स भरेगा, हर बच्चा अपना फॉर्म भरेगा, हर बच्चे के नाम से 2 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, 2 फॉर्म आएंगे, उस पर उसका फोटो होगा, उसका कार्ड नंबर होगा, उसका नाम होगा, सब कुछ होगा। नीचे उसका डिटेल भरना है, मैं मेरे बाप के साथ किया हूँ, मेरा नीचे का ये है, मेरी माँ का एपिक नंबर ये है, मेरे वालिद साहब का एपिक नंबर ये है। लेकिन मैं खुद 2002 में 18 साल का नहीं था तो मेरा नाम लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में मेरे फादर के साथ मैंने प्रोजनी किया हूँ, सेल्फ प्रोजनी का फॉर्म भर कर देना है। बड़े हो या छोटे हर एक का फॉर्म लगाएगा, हर बच्चे का 2 फॉर्म आएंगे, बूढ़े हो या बच्चे हो जी। और जहाँ तक हो सके बर्थ सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश करें। कोई मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री में, उसके मैपिंग भी नहीं किया हम लोग, वो उधरी है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए क्या सजेशन? लिस्ट में नाम है यहाँ पर, नाम नहीं है नहीं है तो ऑडियंस में नाम पहले दाखिला करो, और शाम में जाकर उनका एक आधार है, उनका एसएससी मार्क्स कार्ड ले और एक वोटर आईडी आपका या आपको वालिद साहब का वोटर आईडी लेकर अपडेट करनी चाहिए। जैसा डालता है जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट दिया है, आप उनके वालिद साहब का हो या आपका हो, जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट जो इलेक्ट्रल कार्ड दिए वोटर आईडी, उनका कौन से पीओ के पास आता चेक कर लीजिए आप, वहां जाके दूसरे दिन पीओ को मिला, उन्होंने अप्रूवल देने के बाद में ये अप्रूवल तैयार किया। एनआरए है ना, कब से है वहाँ? अभी 5 सालों में 5 साल एनआरए में, यहाँ होटल में नाम नहीं है, नाम नहीं। आपको जो है ओसीआई में पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। हाँ आपका पासपोर्ट एनआरए का फॉर्म अलग आता है, लोग उनके लॉगिन में आएगा, अप्रूव कर दो, 4 दिन बाद वो आ जाए। वोटिंग रेट है तो उसका मैपिंग कर रहा है, कैसा करना चाहिए? वोटिंग हुई तो मैपिंग होना ये काम है, आप मैपिंग कैसे कैसे करना, वोटिंग किस नाम भरना उसको भी 2002 में भाई अब करेंगे ना नहीं, कितना साल से अभी 4-5 साल से है, लेकिन एज नहीं दी जाओ। ठीक है। हाँ छोटे हैं। नया बना लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है काम, जाकर बेलोग मिलकर अप्रूव कराना, तब ये अप्रूव होता है, 4 दिन के अंदर आ जाता है। तुम्हारे बेटा भाई भाई का आधार कार्ड है आपका या आपके अब्बा का इलेक्शन आईडी लेके जाके ऐड कीजिए। उसके बाद में आपका काम क्या है, आपका बीएलओ कौन है, वो बूथ नंबर जो आता है आपका जो है सो बीएलओ को जाकर आप बोलेंगे, अब समझो फयाज में बीएलओ है, उनको जाकर जो हमें एसएसआई नया नाम ऐड करना है सर इलेक्शन को, तो ये यहाँ से एक्टिव करेंगे, इनके ऐप में आता हो, वो एक्टिव जैसे ही करते हैं दूसरे दिन आपको वैसी उसी कंप्यूटर सेंटर में जाइए, वो आपको सीधे सीधे 50 रुपए लेके आपका वोटिंग इलेक्शन आईडी कार्ड रेडी दे दे। तो किसी से नहीं और किसी का सवाल है सरकारी पर्सन है जो बच्चे अपना एक
आईडी कार्ड जिसका है इलेक्शन आईडी उन्हीं का आपके 18 साल के बच्चे भी हैं, 20 साल के भी बच्चे हैं समझो, 22 साल के समझो, इलेक्शन आईडी कार्ड अगर उनका नहीं है तो नहीं आता। इन लोगों का इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, 18 साल अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उनका भी नाम पहले होगा। जैसे कि हमने उनको बताया, कंप्यूटर सेंटर जाइए, 50 रुपए फी लेगा, वो ज्यादा भी नहीं लेगा। 50 रुपए में आपका आधार, आपका इलेक्शन कार्ड, आपके शोहर का इलेक्शन कार्ड दीजिए, वो आपका बच्चे का आधार कार्ड दीजिए, वो कर देंगे। फिर बीएलओ को मिलिए, बीएलओ एक्टिव करेगा, फिर 2 दिन में आपका बेटे का नाम आएगा। उसके बाद में फॉर्म आ सकता है। उनका नहीं आता, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका क्या भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी फ्यूचर में आएगा समझो, तो भी आप अभी तक जो भी बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं काटे हैं, कार्ड के रख लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। इतना बोला है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो बच्चा हमारा 18 साल का नहीं है, लेकिन उसके माँ का बाप का डॉक्यूमेंट होगा तो आगे उसके काम होगा। उसका नहीं है लेकिन उनके वालिदैन का होना जरूरी है, आगे वो फिर उसको बच्चे को काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे 1956 में पैदा हुए से सर्टिफिकेट नहीं है बर्थ की, और अच्छी है डेथ की चलती नहीं सर। चलती है, और 2002 में आपका नाम है तो नहीं ना खत्म। मैं पहले समझा रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, 2002 में नाम होना ही आपके सर्टिफिकेट है, पहले दिमाग में रख लीजिए। शुक्रिया। मैं बहू को लेकर आया दूसरे गांव से। अब उस वक्त उसका क्या बोलेंगे, वोटर कार्ड नहीं था, तो उसकी मैपिंग कैसे होगी? पहला वोटिंग लिस्ट बना लेना, वोटिंग कार्ड बना लेना। वोटिंग कार्ड बना लेना। आप जो अगर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके पेरेंट्स का जो है एसी नंबर, फाइल नंबर और सीरियल नंबर तो का उनके फादर का या उनकी मदर का मंगा इसके लिए सर वो आउटर महाराष्ट्र में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर से बन सकते हैं। जी सर। आपका वोटिंग कार्ड है मगर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं बोला तो आपके अम्मी का है नहीं देखें। आपका तो नहीं ना, तो आप भी पहले 45 के ऊपर मिल रहे हैं। आपका नाम नहीं है उसमें? आप कहाँ पे रहते थे 2002 में? तो आपका बेलगाम में मिलेगा। आप बेलगाम में जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले के बीएलओ ट्रांसफर लीजिए आप। आपका वोटर लिस्ट नाम यहाँ पर लोग यहाँ पर है। आपके वालिद साहब जो है बेलगाम वाले हैं। आप ये फंक्शन के बाद मुझे बोलिए 2 मिनट में बोल रहे हो। अगर 2 में वहाँ पे लिस्ट था तो 2 मिनट में जो है आपका नाम वहाँ पर बेलगाम से नोट कर देंगे। वोटर कार्ड है, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं वहाँ पर बेलगाम में अगर 2002 में अगर थे तो मैं 2 मिनट में आपको दूंगा ये फंक्शन को। बाम जैसे सर को मिलिए, आपके वालिद का नाम बोलिए, बेलगाम में ढूंढ के क्या करें, ऐप में मालूम पड़ता तो ऐप में निकालेंगे, अगर मिला तो आपका काम खत्म हो जाता 2 मिनट। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को आपको फाइल करना है। कब से कब तक? 5 अगस्त से 4 सितंबर तक। इसके बाद जो हमने क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसके लिए ये है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपको नोटिस आएंगे कि आपने आपका ये डॉक्यूमेंट लेकर के ये ऑफिस में इतने बजे आना है। ये नोटिस पीरियड रहेगा आपको नोटिस आएंगे 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। और उसके नोटिस के जवाब में आपको 5 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का टाइम है। जो डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं वो डॉक्यूमेंट ले जाकर के वो ऑफिस में उतने बजे उस ऑफिसर को मिलना है। उसमें सब डिटेल लिखा होगा, किसको मिलना है, कितने बजे मिलना है, कौन से दिन आना है। तो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके आप मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी करने के सिलसिले में जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, कॉन्टैक्ट कीजिए, इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो डेट है 5 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक, यहाँ पे हमारी पूरी मुसलमानों की तकदीरें फाइनल होंगी। रिजेक्ट होंगे, क्लेम होंगे, जो होंगे। इसका जो फाइनल इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को रिलीज होगी।
अब जो रिलीज होगी वो परमानेंटली डायरेक्ट समझिए। अब तक जितने भी 6,56,00,000 मैंने कहा कि डेबिट हुए हैं 13 स्टेट में, इसके लिए जो प्रोसेस है, इसमें भी एक प्रोसेस है, इसमें भी आपको एंट्री की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, फॉरेन ट्रिब्यूनल होगी। फॉरेन ट्रिब्यूनल अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं बनी है। ये प्रोसेस होने के बाद में फॉरेन ट्रिब्यूनल बनेगा। ये फॉरेन ट्रिब्यूनल 3 जजेस की एक बेंच होती है। ये हर स्टेट में कितने जगह बनेगी, कब बनेगी, अभी इसका गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अब यहाँ तक क्या है, आपको 3 अक्टूबर तक आप अपने इलेक्शन कमिश्नर डीसी के पास में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना कोई कोर्ट है। इसके बाद फॉरेन ट्रिब्यूनल है। फॉरेन ट्रिब्यूनल में आपको जाके अपनी डॉक्यूमेंट चीजें आपको रेडी रखनी है, आपके पास हमेशा रहना। क्या रहना? पार्ट नंबर, पोलिंग बूथ नंबर, जब आपने 2002 में जो वोट दिया था उसका पार्ट नंबर, पोलिंग बूथ नंबर आपके पास हमेशा रहना। आप किस तरह से इसको सेव करते हैं डिपेंड ऑन यू। आप लिख कर रखिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखिए, या वो वोटर लिस्ट निकाल के रखिए, किसी भी तरह से। दूसरा जो है 2002 का कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर आपको याद रहेगा। 2002 का कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर कितना था, किसको याद है? नहीं, पब्लिक आपको याद है, पेरेंट्स को पूछा नहीं लाते। 2002 का लिस्ट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे बीजापुर का 221 221। अब कितना है? हमेशा वोट देते नहीं, 2002 में था कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, अब कितना है याद है? वोट करते हैं ना, आपका याद रहना चाहिए। ये क्यूरियोसिटी के लिए, मैं आपका ब्रेन टेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके सिर्फ क्यूरियोसिटी, आपको इतना इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद होना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है 30। बाद में ये तो मैपिंग हो गया, आपने किसके साथ प्रोजनी ऐड किया है, मैपिंग किसके साथ किए हैं। अब आते हैं हम इनोवेशन फॉर्म। ये ओल्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फेज के फॉर्म है जो अभी पूरे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे है नहीं? सबके पास है ये फॉर्म, अक्सर लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब जो है थोड़े से इसमें चेंजेस हुए हैं। प्रयास ने अपनी तकरीर के दौरान बताया कि फॉर्म जो है इनोवेशन फॉर्म इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका एपिक नंबर, आपका एड्रेस प्रिंटेड रहेगा, जिसका भी वोटर आईडी है आज तक का भी जिसने बनाया उसके नाम से वोटर का इनोवेशन फॉर्म आएगा, प्री प्रिंटेड रहेगा। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, पार्ट नंबर रहेगा, एपिक नंबर रहेगा, आपका स्टेट, ये करंट रहेगा, अब भी का रहेगा। 2002 का आपको याद रखना है, वो आगे भरना है। यहाँ पे आपके पूरे इंफॉर्मेशन का QR कोड रहता है, पूरी रहती है। ओल्ड फोटो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपको अगर लगता है कि नया फोटो लगाना है तो लगा दीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से आपको भरने की जरूरत है। 2 कॉलम है, यहाँ पे आपको 2002 में जो लोग थे, 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उन लोगों को यहाँ पे भरना है। जिस तरह से 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था, अगर वो गलत था तो गलत ही यहाँ भरना है। आपका नाम जैसे 2002 में था, गलत है तो गलत, एपिक नंबर जो था अगर सेम है तो सेम, अलग था तो अलग। और फिर उस वक्त आपके रिलेटिव कौन थे, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने वालिद का नाम, जिनकी शादी नहीं हुई वो वालिद का नाम, होने वाले जो है शोहर का नाम लिखना है। रिलेटिव जो भी रहेगा उस वक्त वो आपको लिखना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये वाला इसमें एसी नंबर, पार्ट नंबर, सेल नंबर, ये करंट 2002 का इसमें लिखने का। अगर 2002 के इसमें नाम नहीं है
किसी वजह से छूट गया या प्रोजनी ऐड हुए तो उनको जो है यहाँ पे जिसके साथ प्रोजनी ऐड हुए हैं पहले खुद का नाम, फिर एपिक नंबर जिसके साथ प्रोजनी ऐड हुआ है, फिर जो रिलेटिव हैं उनका नाम, वालिद हैं, दादा हैं, दादी हैं, कौन है जो भी हैं रिलेटिव का आपका नाम लिखना है, फिर उनका पार्ट नंबर सीरियल नंबर है, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर है। इसको रिपीट करो। दो 2002 के लिस्ट में जिसका नाम है उनको यहाँ पे अपना नाम भरना है, और 2002 के लिस्ट में नाम रहने जिसका है उनको ये फॉर्म नहीं भरना, सिर्फ ये एक भरना। यहाँ पे अपना नाम, एपिक नंबर आपका खुद का, अगर आपके कुछ रिलेटिव का नाम उसमें है तो वो आप नाम लिख लीजिए। एपिक नंबर रिलेशनशिप क्या है उनका आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पार्ट नंबर, और 2002 का इसी नंबर 221 पार्ट नंबर आपका जो रहेगा वो, और सीरियल नंबर आपका जो सीरियल नंबर है वो। अच्छा 2002 की जिसमें नाम नहीं है वो ये नहीं भरेंगे, उनको सिर्फ ये भरना है। उनका खुद का नाम जिसके साथ उन्होंने मैपिंग पूरा डिटेल, वो कौन रिलेटिव है, अब्बा का है तो अब्बा का नाम वो यहाँ पे लिखना है, उनका नाम लिख के यहाँ पे उनका रिलेशनशिप क्या है, डॉटर है, सन है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, तो फिर उनका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेम किसका जिसके साथ प्रोजनी ऐड हुए उनका, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सबको भरना है। जिसका 2002 में नाम है, जिसका 2002 में नाम नहीं है, सबको ये भरना है। डेट ऑफ बर्थ ऊपर है, आधार कार्ड इन्होंने ऑप्शन लिखा है, लेकिन अब उसके ऊपर उस पर ध्यान दो, आधार कार्ड कंपल्सरी आप लिखो। फादर्स गार्जियंस नेम आपके जो भी हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, जो भी का नाम लिख लीजिए। फिर आपके मदर का नेम, एपिक नंबर याद है तो ठीक है, जो 40 साल से ज़्यादा है उनका याद है तो ठीक है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 40 साल के अंदर है तो एपिक नंबर अपने पेरेंट का वो लिख लीजिए। फिर मदर का नाम, अगर शोहर अपना फॉर्म भरे तो अपने बीवी का यहाँ पे नाम लिखेगा, उसका एपिक नंबर लिखेगा। अगर बीवी का फॉर्म भर रही है तो वो अपने शोहर का नाम लिखेंगे और उनका एपिक नंबर लिखेंगे। अब ये जो है यहाँ पे आपका बीएलओ साइन करेगा, ऐसे दो फॉर्म रहेंगे ये वाला, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर है या थंब इम्प्रेशन है, दोनों फॉर्म पे लगाना, आपके खुद की सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन और बीएलओ की सिग्नेचर लेना। एक फॉर्म उनको देना, एक फॉर्म अपने पास रखना। हेलो नहीं दे काम है हाँ, अगर घर में आप कोई बाहर है, दुबई में, सऊदी में, वहाँ कहीं भी हैं तो उनके फॉर्म अगर आते हैं तो आप खुद फॉर्म भरिए। करेक्ट ऐसा भरना है जैसे उनके डॉक्यूमेंट आपको आगे प्रोड्यूस करना पड़े तो देना, वैसे डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम उनका लिखना, समझे, जो करेक्ट आपके पास है डॉक्यूमेंट वो लिख करके आप खुद साइन कर सकते हैं। आकर जाकर उनको ले मैडम बोली तो दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, उनका फॉर्म आप भरो करके आप दे सकते हैं। आतंक को डॉक्यूमेंट देखो इसके लिए क्या क्या है। 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं, यानी 2002 की लिस्ट में जिसका नाम है, उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना, कोई भी है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, आपका इनकम क्लास हो सकता है, आपका रहवासी सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, तो क्या क्या है उसकी लिस्ट में देना तो आपको बाद में। और जो बच्चे 1987 से लेकर 2004 तक उसके बीच में जो पैदा हुए हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी, 87 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी, और पेरेंट में से किसी एक का, माँ का या बाप का, वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी। और जो बच्चे 2004 के बाद पैदा हुए हैं उनको अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर पेरेंट में से दोनों पेरेंट का, माँ का भी बाप का भी, कोई एक का, माँ का एक और बाप का एक। क्लियर है? अब डॉक्यूमेंट क्या होंगे वो हम देखते हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट नहीं सकती, कोई भी गवर्नमेंट का सर्विस का कार्ड है, पेंशन के पेमेंट के ऑर्डर्स हैं, और एसआर बुक है, कोई भी आइडेंटिटी, बैंक के पास कुछ नीचे सेकंड में